स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गांव के कोने में स्थित चंद्र गांव एक बार हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहाँ केवल खौफ और मौत की कहानियाँ ही सुनाई देती थी। हर अमावस्या की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। लोगों का कहना था कि यह सब एक शापित दुल्हन की आत्मा की वजह से हो रहा था। चंद्रगांव के लोग डर के साए में जीते थे। सूर्यास्त होते ही दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए जाते थे। बच्चों को खिड़की के पास भी नहीं जाने दिया जाता था। अमावस्या की रात को लोग अपने घरों में जोरों से हवन करते और भगवान से दया की प्रार्थना करते थे। लेकिन ये डर यूं ही नहीं फैला था, यूं ही नहीं लोगों के दिलों में बसा था। कहानी कुछ साल पहले की है। 5 साल पहले गांव में एक बड़ी शादी हो रही थी। दुल्हन का नाम वसुंधरा था। उसकी सुंदरता की चर्चे पूरे गांव में थी। उसकी शादी एक जमींदार बेटे अरुण से तय हो गई थी, लेकिन अरुण का दिल कहीं और था। उसने शादी से पहले ही अपनी प्रेमिका के साथ भागने का प्लान बना लिया था। शादी के दिन जब मंडप सजाया गया और लोग एकत्रित हुए तो सभी लोग वरुण का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक वरुण वहां से फरार हो चुका था अपनी प्रेमिका के साथ। वसुंधरा के परिवार की इज्जत पर बहुत गहरा ठेस लगा। उनके परिवार की इज्जत पर बट्टा लग गया। गुस्से और शर्म से भरी वसुंधरा ने मंडप में ही अपनी जान दे दी। उसने कसम खाई, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है वह चैन से नहीं जी पाएगा। मैं अमावस्या की रात जरूर लौटूंगी। पहली अमावस्या के दिन अरुण गांव लौट आया। वह अपनी प्रेमिका के साथ बेहद खुश था, लेकिन रात होते ही उसके घर से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। सुबह लोगों ने देखा कि अरुण और उसकी प्रेमिका दोनों बहुत ही गंभीर हालत में जमीन पर अचेत पड़े हुए हैं। दोनों की मौत हो चुकी थी। उनकी शरीर बहुत ही भयानक अवस्था में पड़ी थी। दोनों हाथों को उनके धड़ों से अलग कर दिया गया था। अरुण के यहाँ तक कि सिर को भी उनके धड़ से अलग किया जा चुका था। वहीं उसकी प्रेमिका की आंखें फोड़ी जा चुकी थी और यही उनके चेहरे पे ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। वहीं उनके पास ही दुल्हन की लाल चुनरी, जो पूरी तरीके से खून से भीगी हुई थी, वो वहीं बगल में पड़ी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वसुंधरा की आत्मा अब एक चुड़ैल बन चुकी है। वह हर अमावस्या की रात किसी न किसी की जान लेती है। लोगों ने उसे रात को सफेद लिबास में देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी हंसी से पेड़ के पत्ते भी कांप जाते थे। गांव के कुछ युवकों ने ठान लिया था कि वे वसुंधरा की आत्मा से गांव को बचाएंगे। उन्होंने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि वसुंधरा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा विवाह पूरा किया जाएगा। लेकिन कौन उसे दुल्हन बनाएगा? अगली अमावस्या पर ओझा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। वसुंधरा की आत्मा को बुलाने के लिए तरह तरह के मंत्र पढ़े गए और अचानक तेज हवा चलने लगी। झील के पास एक साया दिखाई दिया
और वह वसुंधरा की ही आत्मा थी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। मेरा बदला अभी अधूरा है। युवकों ने साहस जुटाया और ओझा के साथ उसकी आत्मा को काबू में करने की कोशिश की। वसुंधरा ने एक एक कर सबको हवा में उछाल दिया। ओझा ने बताया कि केवल सच्चे मन से उसकी शादी की रस्में पूरी करने से ही उसकी आत्मा शांति पा सकती है। गांव के एक नौजवान ने हिम्मत जुटाई जिसका नाम अजय था। अजय ने आगे बढ़कर कहा, मैं उससे विवाह करूंगा। अजय ने दुल्हन का जोड़ा उठाया और रस्में पूरी की। जैसे ही सिंदूर उसके माथे पर लगाया गया, वसुंधरा की चीखें शांत हो गईं। उसकी आत्मा ने कहा, अब मुझे शांति मिल गई। उस दिन के बाद चंद्रगांव में फिर कभी किसी ने वसुंधरा को नहीं देखा। गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन लोगों ने सीखा कि सच्चे प्यार और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। यह कहानी यह दर्शाती है कि क्रोध और बदले की भावना अंततः आत्मा को बर्बाद तक कर सकती है। तो अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जुड़े कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं।